नमस्कार दोस्तों। हम सभी प्यार से एक अच्छे मिल करके कहेंगे कि भगवान को का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जब हम कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे से गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ ये केवल एक जीवन जीने का तरीका है। गुड मॉर्निंग हमारा सत्य है जो हम बोलते हैं। हमने ये बहुत बार कहा होगा, लेकिन उसका अर्थ सुबह की नमस्कार। जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो उसका अर्थ है सुबह की नमस्ते। हम सुबह सुबह उठ करके नमस्कार करते हैं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये है कि मैं सुबह उठ करके नमस्कार करूं। जहाँ बना एक ऐसा अपने मन को शांति का और स्वाभाविक बन चुका है। हम सभी को अपना सत्य परिचय देते हैं कि हर आत्मा का स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्तित्व, नेचर और शांति है। और जब हमें याद आता है और सारा दिन में याद रहता है तो हम आराम के लिए शांति नहीं मांगते हैं, प्यार मांगते नहीं हैं, न मांगते हैं न ढूंढते हैं। लेकिन उस वक्त हमको संस्कार को जीवन में हर तरह उपयोग में लेना शुरू करते हैं। हम में से हर इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है। खुश रहना चाहता है ना? कोई ऐसा होगा क्या कि जो कहेगा खुशी चाहे ही नहीं हो? लेकिन जब वो चाहते हैं कि हम खुशी चाहते हैं तो हम जो चीज़ चाहते हैं उसको वास्तविकता बनाने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए ना। कुछ चीज़ों का प्रयास तो करना ही चाहिए ना। जैसे हमसे सेहत चाहते हैं हम, लेकिन अगर हम सेहत चाहते हैं तो सेहत के लिए सेहत का ध्यान रखना पड़ता है ना। सेहत सिर्फ चाहने से नहीं मिल सकती है। इसी तरह अगर हम खुशी चाहते हैं तो खुश रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ, तरीका जीवन में अपनाना ही होगा। और जब हम वो तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं तो सारा दिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही सहज हो जाता है। 1 मिनट के आँख बंद कीजिए सभी, चारों तरफ से देखिएगा, ध्यान लगा करके सिर्फ अपने जीवन पर लेके आइएगा और अपने जीवन को देखिएगा कि सारा दिन में कौन सी ऐसी बातें आती हैं, क्या ऐसा होता है, कौन ऐसा कुछ कह देता है जिससे हमारी खुशी गुम हो जाती है। हर एक के जीवन में बाधाएं अलग अलग आती है, लेकिन बाधाएं एक ही है। कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं हम सब ने एक ही होती है और हम सब महसूस करते हैं। कौन सी ऐसी बातें आ जाती है जिसकी वजह से मन कभी परेशान हो जाता है और कभी कभी अशांत हो जाता है, कभी नाराज़ हो जाता है तो कभी दुखी हो जाता है। चाहते हैं खुश रहना, चाहते हैं सबको खुशी देना, चाहते हैं परिवार में खुशियाँ बांटना,
लेकिन खुद ही परेशान और अशांत हो जाते हैं। क्या कारण बनता है अपने जीवन के कारण के ढूंढने में? जब कारण मिल जाता है तो निवारण करना बहुत इजी हो जाता है, सहज है भले। कारण मेरे जीवन में खुशी गायब होने का कारण क्या है? पिछले कुछ दिनों को ही हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात आई थी जिससे हमारे मन हलचल में आ गया, ज़्यादा सोचने लगता है, परेशान होने लगता है। कौन सी ऐसी बातें आई थी? क्या कभी सोचा? जिसने अपने जीवन की बात ढूंढ ली हो कि कौन सी बात से मेरा मन अशांत हो जाता है, तो बताएं कमेंट्स में लिख करके कि आपका मन किस बात से अशांत हो जाता है। मिला किसी को? कौन सी बात ऐसी आती है जिससे मन परेशान हो जाता है? कोई तो बताएंगे कमेंट्स में लिख करके। तो इसीलिए हमें ऐसी कौन सी बात आती है जिससे हमारा मन परेशान हो जाता है? तब पता चलता है कि भगवान नहीं याद रहता है तो मन परेशान हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर कुछ भी बात होती है तो मन परेशान हो ही जाता है। किसी को मन के खिलाफ कोई बात होती है तो मन परेशान हो जाता है। बच्चों की चिंता से मन परेशान हो जाता है। और इस तरह से कई बातें आती है जिससे मन परेशान हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान करती है? किसी की बात न मानी जाए तो मन परेशान, मान ली जाए तो परेशान। हमने किसी से अपेक्षा रखी और उसने हमारी अपेक्षा पूरी नहीं की तो हमारा मन परेशान हो जाता है। अगर एक दिन हम लिस्ट बनानी शुरू करें, सिर्फ लिखते जाएं कि ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, तो पूरी लिस्ट बनती जाएगी। और जो अच्छी बातें हैं उसकी एक लिस्ट बन गई ना। कारण क्या है? जैसे दुनिया में कई तरह की बीमारी होती है, तो उसको देखा जाता है ना, क्या खाने पीने से हुआ था, क्या किस कारण से हुआ था। एक बार कारण मिल जाए तो निवारण करना आसान होता है। सारी बातों का मूल कारण, अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार न हो, किसी को कुछ करने के लिए कहा, पूरा नहीं किया, किसी को कुछ कहने के लिए कहा, काम नहीं किया, किसी को कुछ बदलने के लिए कहा, उसने नहीं किया, चाहता कुछ और हो रहा है कुछ और, तो परिस्थिति तो जब हमारे अनुसार नहीं होती है तो परिस्थिति, परिवार है, बच्चे हैं, परिवार है, पढ़ाई है, काम है, धन है, सेहत है, ये सारे दिन की छोटी छोटी बातें हैं। जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। तो मतलब हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित है? हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित है? हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर आधारित हो गई है। तो सभी ऐसे हाथ करिए, एक है परिस्थिति और एक है लोगों का व्यवहार। ये मेरे अनुसार नहीं है, परिस्थिति और लोगों का व्यवहार।
और जो हम सोचते हैं वो है हमारे मन की स्थिति। यह है स्थिति, यह है परिस्थिति, यह है मन की स्थिति। जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो मेरे मन की स्थिति कैसे हो सकती है? इसका मतलब यह है कि मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हुई? परिस्थिति पर आधारित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि परिस्थिति हमेशा मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। क्या ये ऐसा हो सकता है कि मेरा व्यवहार मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि मुश्किल परिस्थिति में मन शांत रह सकता है? कैसे करना चाहिए ये हम बाद में सोचेंगे। हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन कौन ऐसा समझता है कि मुश्किल और परिस्थितियों में मन शांत रह सकता है? हो सकता है या नहीं? किसको ऐसा लगता है? वेरी गुड। अगर हो सकता है तो पहला तो ऐसा पता होना चाहिए कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेहनत क्यों करें? क्या ये हो सकता है कि कोई हमारे से अच्छे से बात नहीं करे, हम फिर भी उससे अच्छे से बात करें? क्या ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता है। ये सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बार बार हमसे अच्छे से बात नहीं करे और फिर भी हम अच्छे से बात करें? क्या ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। कोई सही जवाब नहीं हो पाता। मुश्किल तो होती है। हमें ये पता होना चाहिए क्या ये हो सकता है या नहीं। फिर देखेंगे कि ये कैसी है, कि इसको मुश्किल है या क्या है, करना कैसे है। हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई हमसे गलत बात करे, उससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं क्या? हो सकता है ये? कोई गलत बात करे और हम अच्छे से बात करें, ऐसा हो सकता है? एक बार तो हो सकता है। क्या बार बार हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो पाता है। एक बार हो सकता है तो क्या 3 बार 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 हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। 5 बार हो सकता है। सारा कुछ, सारा कुछ, सारी बात का निर्णय हमें लेना है। ये हम कितनी बार कर सकते हैं? अगर कोई भी चीज़ एक बार हो सकती है, कोई भी चीज़ एक बार हो सकती है, तो वो कितनी भी बार हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद चले जा ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करने के बाद हम कहते हैं बार बार क्यों मैं अच्छे से बात करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना, लेकिन मैं क्यों करूं? तो बीच में कौन आता है? मेरा अहंकार बीच में आता है। और वो अहंकार कहता है मैंने ही बार बार अच्छे से बात करनी है क्या? क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बात करनी है बार बार। जो मैं अच्छे से बात करूं, मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूँ और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसा ही हम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो हमारी खुशी क्या है, क्या होने लगती है? हमारी खुशी जो है वो ख़त्म होने लगती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से कभी बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं
तो हम कहते हैं कि ये सब किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। एक बार फिर से ये ध्यान में लाइएगा कि आखिरी बार आपने किसने गलत तरीके से बात की थी, इसको ध्यान में लाइएगा। सामने लेके आओ मन के ऊपर, क्या बोला था उन्होंने, कैसे किया था। अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था। और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसा व्यवहार किया था।